बिग ब्रेकिंग वन। अचानक तालिबान के 7 हेलीकॉप्टर कैसे हो गए चोरी? बेहद हैरान करने वाली है पूरी कहानी। बिग ब्रेकिंग 2। तिब्बत लौटने को लेकर चीन ने किया बड़ा ऐलान। चीन की शर्तें सुनकर सदमे में दलाई लामा। बिग ब्रेकिंग 3। मोदी के अमेरिका रवाना होते ही ट्रंप ने ठोक दिया टैरिफ। पूरे दुनिया में मचा हाहाकार। बिग ब्रेकिंग 4। भारत का नाम लेकर फ्रांस ने किया बहुत बड़ा ऐलान। चीन और पाकिस्तान सुन नहीं पाएंगे पूरी बात। बिग ब्रेकिंग 5। भारत का फायदा उठाने के लिए अमेरिका और रूस में टक्कर। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जिचिल्स। मैं हूं जिचिल्स बिजली। तालिबान को झटका, अफगान एयरफोर्स के 7 हेलीकॉप्टर चोरी। उज्बेकिस्तान और अमेरिका पर भड़का। अफगानिस्तान के तालिबान को करारा झटका लगा है। 7 UH-60A ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उज्बेकिस्तान ने अमेरिका को सौंप दिए, जिससे तालिबान आग बबूला हो गया। तालिबान ने इसे अफगानिस्तान की संपत्ति बताते हुए हेलीकॉप्टर वापस लौटाने की मांग की है। ये हेलीकॉप्टर तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगान पायलटों द्वारा उज्बेकिस्तान ले जाए गए थे। अब अमेरिका ने इन्हें अपने बेड़े में शामिल करने का फैसला लिया है। तालिबान ने उज्बेकिस्तान और अमेरिका को धमकी देते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में अमेरिका $7 बिलियन का सैन्य हार्डवेयर छोड़ गया था, जिसमें 73 विमान, 40,000 सैन्य वाहन और 3 लाख से ज्यादा हथियार शामिल हैं। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का यह ट्रांसफर मध्य एशिया में शक्ति संतुलन और तालिबान के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर। चीन ने दलाई लामा से की मांग, सही रास्ते पर लौटें। तिब्बत लौटने पर शर्तें लगाईं। चीन ने दलाई लामा को बातचीत के लिए तैयार होने की पेशकश की है, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दलाई लामा तिब्बत और ताइवान को चीन का अविभाज्य हिस्सा माने, तभी उनकी वापसी संभव है। दलाई लामा, जो 90 वर्ष के होने वाले हैं, ने मरने से पहले तिब्बत लौटने की इच्छा जताई है। चीन ने स्पष्ट किया कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही तिब्बत की वैध सरकार मानना होगा। ग्यालो थोंडुप की मृत्यु के बाद दलाई लामा के उत्तराधिकारी का सवाल भी चर्चा में है। चीन जोर देकर कह रहा है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन वह करेगा, लेकिन दलाई लामा ने इसे खारिज करते हुए कहा कि वह अपने 90वें जन्मदिन पर पुनर्जन्म से जुड़े सवाल स्पष्ट करेंगे। नेक्स्ट खबर। एर्दोगन का बड़ा बयान। गाजा से फिलिस्तीनियों को बेदखल करने की ताकत किसी में नहीं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अमेरिका और इजरायल पर निशाना साधते हुए कहा, कोई ताकत गाजा के लोगों को उनकी मातृभूमि से बाहर नहीं कर सकती। गाजा और यरूशलेम हमेशा फिलिस्तीन का हिस्सा रहेंगे। नेक्स्ट खबर। पीएम मोदी का बड़ा कदम। फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना। बोले, ट्रंप से मिलने को उत्साहित। प्रधानमंत्री मोदी अपने अहम दौरे पर फ्रांस और अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वह डोनाल्ड ट्रंप से मिलने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। इस दौरे में भारत अमेरिका साझेदारी को बढ़ावा देना मुख्य एजेंडे में है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का बड़ा फैसला। स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ। यूरोप और फ्रांस भड़के। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस फैसले से फ्रांस और यूरोप तिलमिला उठे हैं। फ्रांस ने समान जवाब देने की धमकी दी है, जबकि यूरोप ने बदले की कार्रवाई का संकेत दिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस फैसले से नया ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। कनाडा और मेक्सिको, जो अमेरिका के बड़े सप्लायर हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। चीन ने भी ट्रंप के फैसले पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी उपभोक्ताओं पर इस फैसले का गहरा असर पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर। चीन में शादी का संकट। युवाओं ने बढ़ाया शी जिनपिंग का सिरदर्द। इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज। चीन में शादियों में बीते साल 20% की गिरावट आई, जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। शादी और बच्चों के खर्च से बच रहे युवा शी जिनपिंग सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। नेक्स्ट खबर। जमाते इस्लामी ने 1971 के युद्ध पर उठाए सवाल। बांग्लादेश में मचा बवाल। जमाते इस्लामी के छात्र संगठन की पत्रिका ने 1971 की जंग पर सवाल उठाते हुए लिखा
कि कुछ मुसलमानों ने बिना सोचे समझे युद्ध में कूदकर गलती की, अल्लाह उन्हें माफ करे। इस बयान पर बांग्लादेश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पत्रिका को तुरंत वापस ले लिया गया, लेकिन इसे भूल मानना मुश्किल है। 1971 में जमात-ए-इस्लामी ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और अब यह बयान उनके पुराने चरित्र को उजागर कर रहा है। नेक्स्ट खबर। मैक्रो ने भारत की तारीफ में कहा, बड़ा बयान, पाकिस्तान और चीन को लगी मिर्ची। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा से पहले भारत की तारीफों के पुल बांधे। मैक्रो ने कहा कि भारत हर साल 10 लाख इंजीनियर तैयार करता है, जो यूरोप और अमेरिका से ज्यादा है। चीन के एआई चैटबॉट डीपसीक को सस्ता और किफायती बताते हुए उन्होंने कहा कि फ्रांस अगली पीढ़ी की एआई में नेतृत्व करेगा। भारत और फ्रांस टेक संप्रभुता पर मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान की बात करते हुए मैक्रो ने कहा कि वह केवल हर साल 25,000 इंजीनियर तैयार करता है, जो भारत के मुकाबले बहुत कम है। एआई समिट की पूर्व संध्या पर उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर तकनीकी दुनिया में नया इतिहास रचेंगे, जिससे चीन और अमेरिका को टक्कर दी जाएगी। नेक्स्ट खबर। सैम ऑल्टमैन ने मस्क को दिया बड़ा झटका, स्टारगेट प्रोजेक्ट पर कब्जा। डोनाल्ड ट्रंप और सैम ऑल्टमैन की 25 मिनट की कॉल ने मस्क को बड़ा झटका दिया। ऑल्टमैन ने ट्रंप को भरोसा दिलाया कि अमेरिका उनके कार्यकाल में इंसानी सोच वाली एआई तकनीक हासिल करेगा। चीन पर बढ़त दिलाने की योजना ने ऑल्टमैन को ट्रंप के खास लोगों में जगह दिला दी। अगले दिन व्हाइट हाउस में ट्रंप ने स्टारगेट प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया, जिससे मस्क को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया गया। नेक्स्ट खबर। महिला या पुरुष सब न्यूड मियामी से 2300 यात्रियों के साथ रवाना हुई बिग न्यूड बोट। अमेरिका के मियामी से बिग न्यूड बोट 2300 यात्रियों को लेकर रवाना हुई, जहां 11 दिन की यात्रा के दौरान यात्रियों को नेकेड रहना होगा। लंच और पूल पार्टी के दौरान बिना कपड़ों के रहना अनिवार्य है, जबकि इंडोर डाइनिंग में कपड़े पहनने होंगे। बोट कैरिबियन सी में घूमेगी और मार्टिनिक ऑफ सेंट लूसिया में रुकेगी। यात्रियों के लिए $2000 से शुरू होकर डीलक्स विला के लिए $33,000 का खर्च तय है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में भारतीयों का झूठ, शरण के लिए हलफनामों में किया देश को बदनाम। अमेरिका में स्थायी शरण पाने के लिए कुछ भारतीय अवैध रास्तों का सहारा लेकर झूठे हलफनामे दाखिल कर रहे हैं। इनमें दावा किया जाता है कि भारत में उन्हें राजनीतिक दलों या प्रभावशाली व्यक्तियों से जान का खतरा है। गुजराती और पंजाबी लोग डंकी रूट से अमेरिका पहुंचकर अपनी मातृभूमि को बदनाम कर रहे हैं। सबूत बताते हैं कि डॉलर के लालच में कुछ लोग मातृभूमि की साख दांव पर लगाने से भी नहीं हिचकिचाते। नेक्स्ट खबर। ट्रंप और मोदी की ऐतिहासिक 8वीं मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 से 13 फरवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। यह 8वीं मुलाकात होगी। ट्रंप ने शपथ के तुरंत बाद पीएम मोदी को न्योता देकर गहरा संकेत दिया है। नेतन्याहू के बाद वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप से मिलने वाले तीसरे विदेशी नेता होंगे मोदी। भारत पर टैरिफ लगाए जाने को लेकर भी ट्रंप का रुख सख्त रहा है, लेकिन अभी तक ट्रंप ने भारत पर किसी तरह का टैरिफ नहीं लगाया है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत हो सकती है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल, दुश्मन हसीना खालिदा की नजदीकी बढ़ी। शेख हसीना की सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद बांग्लादेश में सियासी समीकरण बदल रहे हैं। अवामी लीग और बीएनपी जैसी धुर विरोधी पार्टियां यूनुस के खिलाफ एकजुट होती दिख रही हैं। चुनाव में देरी, ढाका में हिंसा और मुजीबुर्रहमान के घर तोड़ने जैसे मुद्दों पर दोनों दलों की प्रतिक्रिया में समानता ने नई अटकलों को जन्म दिया है। नेक्स्ट खबर। भारत की मजबूरी का फायदा उठाने आए अमेरिका और रूस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की होड़। अमेरिका और रूस ने भारत के एरो इंडिया इवेंट में अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 और सुखोई 57 पेश कर दिए हैं। भारत के पास चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्टील्थ फाइटर जेट लेना अब मजबूरी बन गया है।
चीन पहले से J-35A रखता है जो रडार से बच सकता है और पाकिस्तान इसे खरीदने की कोशिश कर रहा है। रूस ने भारत के साथ संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है क्योंकि सुखोई 57 की कीमत अमेरिकी F-35 से आधी है। दोनों देशों के लिए यह डील अरबों डॉलर की होगी। भारत अब इस फैसले के केंद्र में है और दुनिया इस मुकाबले को उत्सुकता से देख रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा धोखा, अफगानों की उम्मीदें टूटी। अफगान नागरिकों ने तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप के आदेशों ने अमेरिका में सुरक्षा पाने की उनकी उम्मीदें खत्म कर दी हैं। अफगान नागरिक अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें तालिबान का डर सता रहा है, लेकिन अमेरिका ने वादा पूरा करने से हाथ पीछे खींच लिया है, जिससे उनकी जिंदगी अंधकारमय हो गई है। नेक्स्ट खबर, हज को लेकर सऊदी अरब का बड़ा फैसला। बच्चों पर लगा बैन, भारत के मुसलमानों पर सीधा असर। सऊदी अरब ने हज 2025 के लिए नया नियम लागू किया है, जिसमें तीर्थयात्रियों के साथ बच्चों को ले जाने पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला तीर्थयात्रा के दौरान बच्चों की सुरक्षा और भयंकर भीड़ से बचाने के लिए लिया गया है। यह बदलाव भारत के लाखों मुसलमानों को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का आदेश, उपभोक्ता सुरक्षा एजेंसी CFPB बंद। वित्तीय संकट के बाद बनी यह एजेंसी इतिहास। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो CFPB को सारे काम बंद करने का आदेश दिया। 2008 वित्तीय संकट के बाद उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बनी यह एजेंसी अब इतिहास बन गई है। नेक्स्ट खबर, सिंगापुर के PM का हिंदू मंदिर में अभिषेक, गूंज उठी जयकारों की आवाज। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने मार्सिलिंग राइज शिव कृष्ण मंदिर में 10,000 भक्तों संग पूजा की। अभिषेक समारोह में शामिल होकर उन्होंने मंदिर में भक्तों संग विशेष प्रार्थना की। पूरा मंदिर जयकारों और श्रद्धा से गूंज उठा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का चौंकाने वाला फैसला, अमेरिका में नहीं बनेंगे नए सिक्के। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में नए सिक्कों की ढलाई पर रोक लगा दी है। ट्रंप ने कहा कि 1 सेंट का सिक्का बनाने की लागत 2 सेंट से ज्यादा है। उन्होंने इसे फिजूल खर्ची बताते हुए ट्रेजरी विभाग को निर्देश जारी कर दिया। अब अमेरिका में नए पैसे का खनन बंद होगा। नेक्स्ट खबर, कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहता हूं, ट्रंप का बड़ा बयान। सुपर बाउल इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कहकर हलचल मचा दी। ट्रंप ने कहा, हर साल हम कनाडा से 200 अरब डॉलर का नुकसान झेल रहे हैं, अब ऐसा नहीं होगा। उनके इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटिश सांसद के बयान पर मस्क का समर्थन। लंदन में बंगाली साइन बोर्ड बना विवाद का मुद्दा। लंदन के व्हाइट चैपल स्टेशन पर लगे बंगाली साइन बोर्ड पर ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोवे की आपत्ति ने नया विवाद छेड़ दिया है। इस बहस में एलन मस्क भी कूदे और सांसद का समर्थन किया। मस्क के यस लिखने से मामला और गर्म हो गया है। नेक्स्ट खबर, IMF की पाकिस्तान में एंट्री, 6 संस्थानों पर निगरानी, भ्रष्टाचार और शासन पर गहराई से जांच शुरू। पाकिस्तान में IMF की तकनीकी टीम ने 7 अरब डॉलर के आरण कार्यक्रम के तहत 6 प्रमुख सरकारी क्षेत्रों की समीक्षा शुरू की है। टीम वित्तीय शासन, केंद्रीय बैंक की कार्यप्रणाली और कानून का शासन जांचेगी। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत में ट्रांसजेंडर क्लिनिक के लिए अमेरिका की फंडिंग का खुलासा, एलन मस्क ने किया समर्थन। अमेरिकी सीनेटर जॉन कैनेडी ने दावा किया कि USAID ने भारत में ट्रांसजेंडर क्लिनिक को फंडिंग दी। इस खुलासे पर एलन मस्क ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे जांच के लिए सही कदम बताया। अमेरिका में टैक्स पेयर के पैसे का उपयोग अब बहस का केंद्र बन गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।